रावण मान छुआ नहीं राम हारे सकल खूब करिता हारे खूब करिता सोनारो राज गोर विपुल विकल बरही लक्ष्मण विविध विहात तलब तही सर्वर राम विदवार बिनु जो त्यागा लक्ष्मण राम मुरली करी का सुधा राजा लक्ष्मण सहेलियों, राजकुमारी जी को लाए जाए और राजकुमारी जी के हाथों की वरमाला भगवान के गले में अर्पण करवाया जाए। माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो श्री राम को मारे माला राम गले डालो Thank you.
कि रघुवीर लली मोरी छोटी सी, लेकिन लला जी की ओर से कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई है? लला जी सोच रहे हैं कि अब तो मेरे समान इस संसार में कोई वीर नहीं है। अहमित मनोह जीत जग ठाढ़ा, भज्य चाप दाप बड़ बाढ़ा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग हमारे कवकुल कमल प्रभाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर दर्शाया। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कृषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। यदि कोई प्राणी थोड़े से जल के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दे, बाद में यदि उसे अमृत की धारा मिल जाए तो उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। यदि खेती जल के बिना सूख रही हो और बाद में सूख जाने के बाद जल की वृष्टि हो तो धान को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसी तरह से सीता जी और महारानी सुनैना सखियां ये सब सूख रही थी। कैसे? जैसे बिना जल के धान की खेती सूख जाती। तो राम जी ने विचार किया, यदि मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा तो सीता जी प्राणों का परित्याग कर देंगी। अस जिए जानी जानकी देखी कौपुल के लखे पीठ विषेकी और तेई छन राम धन मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन ध्वनि बोल न तोड़ा। और जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो गोस्वामी जी ने पुनः लेखनी से दूसरी चौपाई अंकित किया। क्या? सखिन सहित हर्षी अति रानी और सुखद धान पड़ा जनु पानी। जैसे सूखते हुए धान को पानी मिल जाए ऐसे ही हरी भरी हो गई। और इतना ही नहीं, जनक लहे सुख सोच बिहाई और पैरत थके था जनु भाई। जनक जी मानो सीता जी के विवाह रूपी शोक समुद्र में डूब रहे थे। अब डूबे तब डूबे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। लेकिन राम जी ने जो धनुष को तोड़ दिया तो उनको था मिल गया कि अब मेरी बेटी का मांग भर जाएगा, अब इसका विवाह हो जाएगा, अब कुमारी नहीं रही। तो जनक जी को कहना चाहिए बेटी जयमाला डालो, लेकिन बेटी को कौन कहे? वो मौन हो गए। जनक जी मौन हो गए। उन्होंने आदेश नहीं दिया कि जाओ जयमाला डालो, क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने कहा था कि अब जनिको माथे भटमानी और वीर विहीन मही में ज्ञानी। और वीर पैदा भी हो गया, धनुष को तोड़ के मध्य समाज में सीना तान के खड़ा हो गया। अब किस मुख से कहेंगे बेटी जयमाला डालो? तो सतानंद जी वहीं पर खड़े थे। देखिए कि अब आगे का कार्यक्रम होना चाहिए। तो सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम पर कीन्हा। सीता जी आगे बढ़ती हैं, सखियां लेकर के जाती हैं, सखियां निवेदन करती हैं झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लेकिन लला जी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। इसी से मिला जुला भाव एक पद के माध्यम से जयमाला कैसे बढ़ेगी? श्री रामचंद्र ने शिव धनुआ है टूक टूक जब कर डाला, तो सतानंद ने आज्ञा दिए बेटी पहराओ जयमाला। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, के शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। तो सब लोग क्या करने लगे? सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार। सत्यनारायण
थे। जनक जी ने कहा देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा। तो देवता लोग क्या करने लगे? सभी देवी देवता भी करने लगे आरती, सभी देव देवता भी करने लगे आरती, सभी देवता भी करने लगे आरती, सभी देवता भी करने लगे आरती। और भक्त लोग क्या कह रहे हैं? जय राम चंद्र राम की जय, जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी। अब इधर जयमाला की बात आई। हाथों में लिए माल जमाई हो जानकी, हाथों में लिए माल जमाई हो जानकी, चालू गले गले में कैसे वो कढ़ी लगाती, डालो गले में कैसे वो कढ़ी लगाती। हैरान होने का कारण क्या था? राम जी ने जहाँ से धनुष को उठाया, धनुष की देवी बनी थी, राम जी उसका स्थान पर खड़े थे, सीता जी नीचे खड़ी हैं। ऊंचा था सिंहासन जहाँ मेरा विराजमान थे, उजाला विराजमान जहाँ विराजमान थे, सर पे मुकुट मुकुट था कंधों में तरकश कमान थे, सर पे मुकुट था कंधों में तरकश कमान थे। कहना चाहे कि राम जी जहाँ खड़े हैं उस जगह की ऊंचाई अधिक, इसलिए जयमाला नहीं पढ़ पा रही है। दूसरा कारण है अवस्था का। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी 15 वर्ष के थे जब धनुष का बंधन किया इन्होंने, और सीता जी मात्र 6 वर्ष की। 6 दूनी 12 3 15, 2.5 गुना का अंतर, इसलिए जयमाला नहीं पढ़ पा रही है। और तीसरा कारण है राम के हृदय का स्वाभिमान। एक क्षत्रियत्व का परिचय मानो राम ने व्यक्त कर लिया कि जब 10,000 राजाओं से धनुष नहीं टूटा और मैंने तोड़ दिया तो मेरा विवाह हो गया। रहा विवाह चाप आधीना और टूटत ही धन भयो, विवाहु सोरे नर नार विदित सब राहु। तो मेरा विवाह हो गया। अब मैं 10,000 राजाओं के मध्य में धनुष को तोड़ा भी और अपनी पत्नी के सामने सर को झुकाऊं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। कितनी कभी समस्या थे दोनों के सामने, ओ कितनी कभी समस्या थे दोनों के सामने, सर को झुकाऊं कैसे मैं नारी के सामने, नारी के सामने, नारी के सामने, नारी के सामने, नारी के सामने। सीता जी चारों तरफ देखती हैं कि कोई राम से कहते कि सर को झुका लें, लेकिन किसकी हिम्मत इनसे कहते कि आप सर को झुकाइए। उसी समाज में लखन लाल जी उनके सिंहासन पर बैठे थे। जब सीता जी की दृष्टि लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ी तो सीता जी ने सोचा पर पक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। लक्ष्मण यदि चाहे तो कार्य बन सकता है। कुछ बड़ों में और ऐसी काम विचार, मुझे तेरी मन में आई सितार विचारा, और आंखों से किया लक्ष्मण को जय हो, और आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा। और इशारे में क्या कहती है सीता जी लक्ष्मण जी को देख के? क्या हे शेषावतार लखन लाल, मैं जानती हूँ तुम्हारे मस्तक पर पृथ्वी है। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, तेरे भैया को जय माला पिला दे, जय माला पिला दे, जय माला पिला दे, जय माला पिला दे, जय माला पिला दे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी यदि पृथ्वी उठेगी तो सारी पृथ्वी साथ साथ उठेगी, न कि थोड़ी पृथ्वी उठेगी। सीता जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मेरी हंसी हो जाए तो उपाय सोचो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा यदि भगवान ने प्रण किया मैं सर को नहीं झुकाऊंगा तो मैं भी उनका भक्त हूँ, उनके चरणों में गिर जाऊंगा, और जब तक स्वतः श्री राम नहीं उठाएंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। समझा के बाद
बोले लखनलाल जी कहाँ से आ गए? मनीमन राम जी ने कहा भैया उठो। लखनलाल जी ने कहा नहीं उठूंगा। राम जी ने कहा क्यों? कहा नहीं बताऊंगा। तो राम जी का एक नाम है सर्वांतरयामी, सबके हुए अंतर बसो जानो भाव। यहाँ पर दो रूप से सीता लक्ष्मण के हृदय में प्रवेश करके निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकला कि देवर और भाभी की साठगांठ हो गई है, अब मेरी हार हो जाएगी, क्योंकि भक्त आ गया। भक्त बने भगवान से चारों युग परमान, और सेठ मांगे रघुवर गए और कूद गए हनुमान। अपनी मर्यादा को भगवान घटा लेते हैं, भक्त की मर्यादा को बढ़ा देते हैं। तो श्री राम जी सबको झुकाते हैं भक्त को उठाने के लिए। श्री राम जी विवाह में दोनों की बात को चक्कर उठाने लगे अपने बात को, लड़की चक्कर उठाने लगे अपने बात को, चक्कर उठाने लगे अपने बात को। मेरा दिलवाले घंटे की गाने लागे नहीं, जय राम जय राम की जय जय हो जाने की, 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 जय जय हो जाने की। कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया सखियां सुनाएगी। और जब धनुष तोड़ दिया, जयमाला पड़ने लगा, तो वहां के नर नारी क्या करने लगे? करही आरती पुर नर नारी और देहि निछावरी वृद्ध निछारी। निछावरी का मतलब रुपया, सोना, चांदी, अन्न, धन, वस्त्र सब राम जी के ऊपर लोग लुटाने लगे। तब लुटाने का समय आ गया है। ये आरती रखी है, जिनको भी ठाकुर जी की न्यौछावरी करनी हो, यही न्यौछावरी भी करें और यहाँ करके अपने जीवन का आनंद उठावें। देहि निछावर वित्त निशानी।